एक ऐसा खिलाड़ी जिसका पूरी दुनिया में नाम था, जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो गई, पूरा भारत झूम उठा क्योंकि उसने ओलंपिक का विजेता बनाया था। भारत की शान बढ़ाई थी, भारत का मान बढ़ाया था, भारत का सम्मान बढ़ाया था। वो आज हीरो से जीरो बन गए हैं। क्यों, ये हम आपको बताएंगे। और एक ऐसा भारतीय बेटा जिसके आगे कल 140 करोड़ भारतीय नतमस्तक हो गए, उन्होंने दिल भी जीता, मैच भी जीता और वो जीरो से हीरो बन गए। अब बात उस खिलाड़ी की जो हीरो से जीरो बना। आखिर वो हीरो से जीरो कैसे बने, जिसको ओलंपिक जीतने के बाद पूरे हिंदुस्तान ने अपनी आंखों पर बैठा लिया था। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 24 मई को होने वाली एनसी क्लासिक के लिए एक ऐसे आदमी को निमंत्रण दे दिया जिसे भारत को पसंद नहीं आया, भारतीयों को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। वो खिलाड़ी जिसको कुछ दिन पहले लोगों ने अपने पलकों पर बैठा रखा था, पूरा हिंदुस्तान उनका नाम लेकर झूम रहा था, उनकी हर खता भी अदा लग रही थी और उनकी अदाएं तो हीरो से बढ़कर भी हीरो लग रही थी। ऐसा काम उन्होंने क्या कर दिया जिससे वो जीरो बन गए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने कहा, पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा ने क्लासिक में भाग लेने का न्योता दे दिया, वो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। मतलब ये कि आज की तारीख में अगर इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी से दोस्ती निभाई है या पाकिस्तानी खिलाड़ी को न्योता दिया है तो ये गलत किया। ये हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आया, भारत देश को पसंद नहीं आया और उन्हें नफरत और अपमान झेलना पड़ रहा है, ऐसा नीरज चोपड़ा ने कहा। नीरज ने कहा, नदीम को 24 मई को होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया था। हालांकि नदीम ने बिजीनेस का हवाला देकर न्योता ठुकरा दिया, बल्कि आने से मना कर दिया। नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक के ओलंपिक चैंपियन है ने एक्स पर शुक्रवार को लिखा, अरशद नदीम जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, मेरे निमंत्रण पर काफ़ी बातें हो रही हैं क्योंकि मैंने अरशद नदीम को टूर्नामेंट के लिए निमंत्रण दिया था। ज़्यादातर घृणा और अपमानजनक बातें मेरे लिए की जा रही हैं। उन्होंने मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा, यानी ट्रोलर्स ने उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। उन्होंने कहा, आमतौर पर वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं मैं गलत के खिलाफ नहीं बोलूँगा। वो भी तब हमारे देश के लिए मेरे प्यार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मेरे परिवार के सम्मान का सवाल है। नीरज ने कहा, निमंत्रण पहलगाम पर आतंकवादी हमले से 2 दिन पहले भेजा गया था। मैंने अरशद को जो न्योता भेजा वो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को न्योता भेजना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था और इससे कम भी कुछ नहीं था। नीरज चोपड़ा क्लासिक का मकसद भारत से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सामने लाना, हमारे देश में विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना है। नीरज ने कहा, पिछले 48 घंटे में जो हुआ उसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद के खेलने का सवाल ही नहीं था। मेरा देश और मेरा हित हमेशा सर्वोपरि है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। पूरे देश के साथ मैं भी दुखी हूं और खफा भी हूं। सेना से जुड़े नीरज ने कहा, मैं इतने साल से गर्व से अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरी ईमानदारी पर सवाल उठने से मैं दुखी हूं। मुझे दुख है, मुझे उन लोगों के सामने सफाई देनी पड़ रही है जो मुझे और मेरे परिवार को अकारण निशाना बना रहे हैं। हम सीधे साधे लोग हैं, हमें और कुछ मत बनाइए। मेरे बारे में मीडिया में मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं, इसलिए सिर्फ मैं बोलता नहीं हूं, इसके ये मायने नहीं है कि ये सच है। अब समीक्षा इस बात की कि आखिर उन्हें इतना ट्रोल क्यों किया गया। आपको पता है, पहलगाम के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही बेचैनी का माहौल है और पाकिस्तान से चिढ़ का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान के ही लोगों ने हिंदुस्तान में आकर मासूम पर्यटकों पे गोली चलाई और उनको उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हिंदुस्तान मायूस है, परेशान है और उनसे नफरत की भावना रखता है। नफरत की भावना रखना भी चाहिए, मगर नीरज चोपड़ा की भी यहाँ कोई गलती नहीं है। अरशद नदीम जो हैं वो ओलंपिक चैंपियन हैं, उनको भी वो उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं। अशरफ नदीम और नीरज की आपस में बहुत बनती है। जब वो चैंपियन बने तो नीरज चोपड़ा ने अशरफ नदीम के गले पर तिरंगा भी डाल दिया था। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी और डाली थी, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। मगर आज के दौर में जब 2 दिन पहले, यानी हमला होने से 2 दिन पहले ही नीरज चोपड़ा ने उनको दावत दी थी और जब दावत के बारे में 24 तारीख के बाद लोगों की नज़र पड़ी तो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा नीरज चोपड़ा नाराज और मायूस हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा का मानना है, मैंने कोई गलती नहीं करी, देश हित पहले है, लेकिन मैंने दावत पहले दी थी, अब वो न आए चाहे ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो भारत में बेचैनी है तो नीरज चोपड़ा ने भी उसे स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी भारतीय पाकिस्तान के किसी बच्चे या जानवर से भी संबंध नहीं रखना चाहता है। यही एक कटु सत्य है।
अब बात उस खिलाड़ी की जो हिंदुस्तान के अंदर जिसे कोई नहीं जानता था, दुनिया की क्रिकेट भी नहीं जानती थी, मगर वो जीरो से हीरो बन गया। 140 करोड़ भारतीयों का उसने ऐसा दिल जीता कि दुनिया देखती रह गई। उस बहादुर वीर का नाम है वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल पदार्पण मुकाबले में पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर हर किसी को मुरीद बनाने वाले 14 साल के लड़के ने सोमवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध केवल 35 गेंद में शतक लगाकर 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। जी हाँ, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया। आज से पहले हम सुना करते थे कि सचिन तेंदुलकर बहुत कम उम्र के खिलाड़ी थे, वो मैच खेलते थे, मगर वो भी 17 साल के थे, 18 साल के लगभग, मगर ये बालक तो 13 साल का खेलने आया और 14 साल में विश्व के सारे रिकॉर्ड बना डाले। इस युवा बल्लेबाज ने अपने पहले केवल 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 10 मिनट के भीतर ही अगली 18 गेंदों में शतक लगाकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। वो शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए और सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी। उनसे पहले यह रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने 2010 में 37 गेंद में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध शतक लगाया था। गुजरात टाइटंस ने इस 210 रन का लक्ष्य को उन्होंने वैभव ने बौना साबित कर दिया और वो गगनचुंबी और लाजवाब छक्के लगाए कि लोग देखते रह गए। ऐसा मैच जिसको हर किसी ने लुत्फ उठाया। साथी खिलाड़ियों व अन्य कोचिंग स्टाफ ने भी इसका बहुत ज्यादा लुत्फ उठाया। वैभव ने ईशांत शर्मा के चौथे ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के सहित 28 रन कूद डाले। अगले ओवर में वाशिंगटन सुंदर के ओवर में 2 छक्के और 4 चौके लगाकर 17 रन ठोक दिए। इस सत्र का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ डाला। उनकी इस तूफानी पारी से पावर प्ले में ही राजस्थान ने 87 रन बनाए, जो इस सत्र में उसका सर्वाधिक स्कोर है। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली 18 गेंद में शतक पूरा कर इतिहास रच डाला। करीम जन्नत के ओवर में उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके जड़कर तहस नहस गुजरात को करने का काम कर दिया। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बल्ला थाम लिया था, ऐसी स्टोरी सुनने को मिली है। क्रिकेटर बनने का पिता का सपना समस्तीपुर के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने इस धमाकेदार अंदाज में पूरा किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। ताजपुर प्रखंड के मोतीपुर गांव निवासी किसान संजीव सूर्यवंशी व आरती कुमारी बेटे वैभव ने 8 वर्ष की उम्र में बल्ला थामा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता भी जिला स्तर के क्रिकेटर रहे हैं। बचपन में उन्होंने ये बल्ला पकड़ना सिखाया। बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए वह आसपास के जिलों में होने वाले क्रिकेट मैच दिखाने के लिए ले जाते थे। स्थानीय क्रिकेट अकादमी में कोच ब्रिजेश झा ने उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। वैभव ने 2019 में पहला जिला स्तरीय मैच खेला, उसमें उन्होंने अर्धशतक बनाया। उसी वर्ष राज्य स्तरीय मैच में चयन हुआ, लेकिन स्टैंड बाय में रखा गया। पहला शतक 127 रन 2020 में यानी 10 वर्ष की उम्र में ठोक डाला था। वैभव ने आईपीएल से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाकर चयनकर्ताओं का भी ध्यान खींचने का काम किया था। बिहार की ओर से वीनू माकन ट्रॉफी में खेलते हुए 99.70 के औसत से 360 रन ठोक डाले। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी मां आरती कुमारी बेटे की उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं, और क्यों ना फूले समाएं। खुशी की इस क्षण में स्थानीय क्रिकेट अकादमी में कोच ब्रजेश झा के नेतृत्व में नवोदित खिलाड़ी ने रात में जमकर आतिशबाजी की और पूरी दुनिया ये बल्लेबाजी देखती रह गई। उनका रिकॉर्ड ये बना, आईपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। 14 वर्ष 32 दिन के हैं वैभव सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले रिकॉर्ड ये रेयान पराग के नाम था। राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा, अरे ये वैभव सूर्यवंशी तो कमाल का बल्लेबाज है। उम्र 14 साल, 35 गेंद में शतक बना डालना कोई मामूली बात नहीं है। आईपीएल के 23 शतक जड़ने वालों में भी उनका नाम प्रमुखता से ऊपर आ गया। क्रिस गेल की बराबरी करना या क्रिस गेल के साथ मिलना भी ऐतिहासिक बात है। क्रिस गेल ने 30 गेंदों पर सैकड़ा किया था, जबकि 35 में वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया, और 37 गेंद पे यूसुफ पठान का रिकॉर्ड है, जिसे उन्होंने नीचे खिसकाने का काम किया है। युवा खिलाड़ी टेस्ट के मामले में वैभव सूर्यवंशी हिंदुस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी हो गए। 14 वर्ष 32 दिन में वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी कर दी। इससे पहले मनीष पांडे के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 19 वर्ष 253 गेंद में ये सेंचुरी बनाई थी। फिलहाल बहुत बहुत बधाई भारत का भविष्य और भारत का शेर बब्बर शेर, जिसने पूरी दुनिया की क्रिकेट में तहलका मचा के रख दिया। ऐसा लाजवाब खेल देखा, दुनिया देखती रह गई। मैंने खुद भी देखा। मैच तो उन्होंने जिताया ही, लेकिन दुनिया को यह दिखा दिया कि वो मैच जिताऊ नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर भारत के क्रिकेट का वो वर्चस्व बना देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज होशियार हो जाएं। एक बब्बर शेर और भारत की टीम में शामिल होने जा रहा है, और 14 साल से खेलना जो शुरू करेगा तो 34 साल तक भी खेला तो 20 साल के अंदर दुनिया के सारे रिकॉर्ड धराशायी भी कर देगा, और साथ साथ वो एक पहाड़ रनों का खड़ा करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।